स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हमारा टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। सो फंक्शन को समझने से पहले रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन एक्चुअली रिलेशन ही होती है। सो रिलेशन क्या होता है, हम जो है अपनी एवरीडे लाइफ में भी कोई भी दो सेट्स के दरमियान जो है हमें रिलेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो सेट बनाता हूँ और उन दो सेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। सो यहाँ पर मैं दो सेट बनाता हूँ, एक ये सेट ए बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक सेट बी बनाता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ सेट ए और इसको मैं सेट बी का नाम देता हूँ। ओके, सेट ए में मैं लिखता हूँ अली, अकबर, इमरान, एजाज। और सेट बी में भी मैं कुछ मेंबर यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ आलिया, अमरीन, शाजिया एंड कोसर। ओके, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इस सेट ए और सेट बी को एक एरो हेड से जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर रिलेशन बनाता हूँ। सो अली को मैं शाजिया से मिलाता हूँ और अकबर को मैं आलिया से मिलाता हूँ, इमरान को मैं कोसर से मिलाता हूँ और एजाज को मैं अमरीन से मिलाता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास इन दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इस ब्रदर ऑफ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस brother is the brother of, is the brother of। ओके, सो कैसे रिलेट हो रहा है सेट ए और सेट बी, तो यहाँ पर देखिए अली इज द ब्रदर ऑफ शाजिया, अकबर इज द ब्रदर ऑफ आलिया, इमरान इज द ब्रदर ऑफ कोसर एंड एजाज इज द ब्रदर ऑफ इमरीन। सो यहाँ पर देखें इस सेट ए और सेट बी के दरमियान रिलेशन है, और क्या रिलेशन था, इज द ब्रदर ऑफ, यानी इन सेट्स के मेंबर्स के दरमियान जो है कुछ ताल्लुक था, और वो ताल्लुक क्या था, भाई बहन का था। तो हाँ, हमेशा जो है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल हैं। अगर मैं जो है होप जो है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ तो मैं जो है इस सेट ए और सेट बी को जो है कुछ मैथमेटिकल जो है नाम है वो मैं नाम देने जा रहा हूँ। सो सेट ए को मैथमेटिकली जो है हम क्या कहा जाता है, इस सेट ए को मैथमेटिकली हम डोमेन कहलाता है। सो इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज set A is called domain and set B is called codomain। कोडोमेन। और ये जो एरो है, एरो आपने हमेशा जो है डोमेन से कोडोमेन की तरफ जो है आपने पॉइंट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप जो है एरो को ऐसे जो है आलिया से जो है अकबर की तरफ ऐसे जो है मिलाएं, एरो हेड आप अकबर की तरफ लगाएं, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास सेट बी डोमेन होगा और सेट ए कोडोमेन होगा। तो डोमेन और कोडोमेन कोई भी दो सेट है तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा सेट डोमेन है और कौन सा सेट कोडोमेन है, तो वो एरो एक्चुअली हमें आपको बताता है, क्योंकि द एरो इज ऑलवेज फ्रॉम द डोमेन टू द कोडोमेन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेट ए विल बी डोमेन एंड सेट बी will be called codomain। ओके, ये तो एक जो है एवरीडे लाइफ में हमारे पास एग्जांपल थी। तो बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी रिलेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि कोई भी जो है दो सेट्स के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान जो है रिलेशन एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पर लिखूँ
5 एंड 2। सो 5 और 2 का क्या रिलेशन है? सो 5 इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। सो 5 और 2 के दरमियान जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो 5 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर आपके पास इज ग्रेटर देन, ये इस ग्रेटर आपके पास रिलेशन है। ये एक्चुअली जो ग्रेटर जो है वो इन दोनों नंबर्स का रिलेशन बता रहा है। या आप लिख सकते हैं, अगर 2 और 5 के दरमियान रिलेशन देखना चाहें तो 2 इज लेस देन 5। सो आपके पास यहाँ पर क्या है, इस लेस देन, ये एक्चुअली आपके पास रिलेशन बता रहा है। इसी तरह मैं अगर लिखूं 25 और 5, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा? सो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, इज द स्क्वायर ऑफ 5। 25 5 का स्क्वायर है, ये रिलेशन होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 + 1 और 3, सो इन दोनों जो है क्वांटिटीज के दरमियान जो है क्या रिलेशन है? सो क्या होगा इन दोनों के दरमियान रिलेशन? इक्वल। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो मैथमेटिक्स पे भी और भी आपके पास बेशुमार आपके पास रिलेशन है। या मैं अगर यहाँ पर कुछ और जो है आपको एग्जांपल बताऊं, सो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, इसको मैं जो है लाइन L1 बोलता हूँ, और दूसरी लाइन में बनाता हूँ ऐसे, इसको मैं लाइन L2 का नाम देता हूँ, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो से सपोज 90 है। सो इन दोनों लाइन के दरमियान क्या रिलेशन है? सो बताएं कि L1 और L2 के दरमियान क्या रिलेशन है? सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसी तरह अगर मैं कोई दो लाइन यहाँ पर ऐसे बना लूँ, से दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब यहाँ पर इस केस में मुझे बताओ कि L1 और L2 के दरमियान क्या रिलेशन है? सो इस केस में L1 और L2 जो है क्या है, आपस में पैरेलल है। सो L1 इज पैरेलल टू L2 इन दिस केस। सो कोई भी आपके पास दो क्वांटिटीज, कोई भी आपके पास दो डिजिट, या कोई भी आपके पास दो सेट्स के दरमियान हमेशा कोई ना कोई रिलेशन जो है क्या करता है, मैथमेटिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो है रिलेशन जो है क्या होता है वो आप लोग जो है समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, इस केस में आपके पास सेट ए है जिसे हमने डोमेन का नाम दिया हुआ था, और सेट बी जिसे हमने अभी यहाँ पर कोडोमेन का नाम दिया। तो हर डोमेन के लिए क्या है, आपके पास कोडोमेन में कोई ना कोई एक मेंबर है। लेकिन यहाँ पर हर डोमेन के लिए एक एक मेंबर है कोडोमेन में। तो आपके पास रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है कि डोमेन में हर आपके पास जो मेंबर के लिए कोडोमेन में एक से ज़्यादा जो है मेंबर भी हो सकता है। सो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इस कोडोमेन में जो मेंबर्स होगा, जो इस डोमेन के साथ कुछ ना कुछ इनका जो रिलेशन होगा, इनको हम एक्चुअली उस मेंबर का रिले इमेज कहा जाता है, क्योंकि वो उसका इमेज है। सो इस केस में ओके, अगर मैं इसको मिटा लूँ, ओके, सो लेट मी इरेज दीज थिंग्स। सो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि आलिया अकबर का इमेज है। सो आलिया इज द इमेज ऑफ अकबर, और बिल्कुल इसी तरह अमरीन इज द इमेज ऑफ एजहार, एंड शाजिया इज द इमेज ऑफ अली, एंड कोसर इज द इमेज ऑफ इमरान। सो कोडोमेन में जो भी मेंबर्स डोमेन के मेंबर के साथ कुछ न कुछ जिनका जो रिलेशन है, सो उन कोडोमेन्स के मेंबर्स को हम ए मेंबर्स का इमेज कहलाया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलिया जो है वो इमेज होगा अकबर का। आप कह सकते हैं कि आलिया इज द इमेज ऑफ अकबर। सो चलिए मैं यहाँ पर एक और जो है एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं फिर दो सेट बनाता हूँ।
एक सेट ये है, दूसरा सेट आपके पास ये है। इसको मैं फिर ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है कुछ इधर x लिखता हूँ, इधर y लिखता हूँ, y z l p, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यूज़ है वो 1 है, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 5 है, और l की वैल्यू 6 भी है, और p की वैल्यू 6 भी है। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर सेट ए, जो कि हमारे पास क्या होगा, इसको हम डोमेन कहलाएंगे अगेन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एरो है वो इस सेट ए से सेट बी की तरफ है। सो सेट ए मेरे पास क्या होगा, डोमेन होगा, और सेट बी मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा। ओके। सो सेट ए में आपके पास जो मेंबर है, इस मेंबर का कितना इमेज सेट बी में है, यहाँ पर आपके पास दो मेंबर है, 1 and 2, बोथ आर द इमेज ऑफ द मेंबर एक्स इन द डोमेन। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 and 6 बोथ आर द इमेज ऑफ द मेंबर एक्स इन द डोमेन। सो इसको भी हम जो है क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि डोमेन के हर मेंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है इमेज को डोमेन में मौजूद हो। सो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो रिलेशन का जो है क्या, रिलेशन क्या होते हैं आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे। ओके, फंक्शंस। फंक्शंस एक्चुअली रिलेशन ही होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन हों, लेकिन ये जो है ज़रूरी है कि सारे फंक्शंस आपके पास क्या होती है, रिलेशन ही होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और जो है फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी रिलेशन जो है यहाँ पर दो सेट्स के दरमियान बनाता हूँ। सो दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज ए बी सी, और बी 1 का इमेज है, ए 2 का इमेज है, सी जो है वो 3 का इमेज है। सो दिस इज डोमेन, सेट ए इज डोमेन एंड सेट बी इज कोडोमेन। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो डोमेन के जो आपके पास हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक यूनिक इमेज है, ठीक है। सो देयर इज ए यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, ठीक है, हर आपके पास डोमेन की मेंबर के लिए। सो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो ऐसी जो है रिलेशन को हम फंक्शन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एक और दो और जो है आपके पास अलग टाइप की रिलेशन है, वो भी फंक्शन हो सकती है, वो भी हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो फंक्शन को मैं इससे डिफाइन करूँगा, ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। यानी आपके पास जो डोमेन है उसमें जितने भी आपके पास मेंबर है, एलिमेंट है, उनका एक यूनिक इमेज को डोमेन में जो है मौजूद होना लाजमी है। तो उस केस में हम क्या कहलाएंगे, उस रिलेशन को फंक्शन कहलाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखूँ, ओके। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीटर पीटर जिम जॉन आदम और टॉम लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं ए बी सी लिखता हूँ। फिर मैं पीटर को ए से मिलाता हूँ, जिम को भी ए से मिलाता हूँ, जॉन को भी ए से मिलाता हूँ, आदम को मैं बी से मिलाता हूँ, और टॉम को मैं जो है
सी से मिलाता हूँ, और इस ये मेरे पास क्या है, सन्स है ये सेट, और ये सेट डिनोट कर रहा है फादर को। सो यहाँ पर क्या है, पीटर इज द सन ऑफ ए, also Jim is the son of A, John is also the son of A, and Adam is the son of B, and Tom is the son of C. So यहाँ पर ये जो रिलेशन है उसमें भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास डोमेन है, डोमेन के हर मेंबर के लिए एक यूनिक इमेज को डोमेन में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिक का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक का मतलब है एग्जैक्टली वन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक जो है इमेज जो है को डोमेन में होनी चाहिए। अगर किसी जो है मेंबर जो डोमेन में है उस मेंबर के लिए को डोमेन में एक इमेज से ज़्यादा हो तो उस केस में उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहलाएंगे। ओके, सो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों जो है सेट है ये फंक्शन है, इसको हम फंक्शन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन की क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है। फंक्शन एक्चुअली क्या होता था, यानी डोमेन की जो हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक यूनिक इमेज जो है वो होना चाहिए, जो कि इन दोनों सेट्स में है, जो कि इन दोनों रिलेशन में है। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, चलो हम एक ऐसे एग्जांपल करते, एक एग्जांपल जो है यहाँ पर करते हैं जो आपके पास रिलेशन फंक्शन नहीं है। सो मैं यहाँ पर जो है फंक्शन का जो है डिफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। ए फंक्शन ए फंक्शन इज ए रिलेशन is a relation in which every element in which every element in the domain has a unique image, has a unique image in the codomain, in the codomain। अब यहाँ पर ये यूनिक का क्या मतलब है, यूनिक का मतलब एग्जैक्टली वन, यानी एग्जैक्टली वन इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में हम उस रिलेशन को जो है फंक्शन कहलाएंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पर एक और जो है दो सेट्स बनाता हूँ। ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, और सेट ए में आपके पास दो मेंबर है ए एंड बी। सेट बी में आपके पास है, मैं लिखता हूँ चलो मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी और मैथ एक इमेज है, साइंस भी एक इमेज है, और हिस्ट्री भी एक इमेज है, और आपके पास जो जियोग्राफी है वो भी है। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सेट ए डोमेन होगा और सेट बी कोडोमेन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एरो है वो सेट ए से सेट बी की तरफ है। सो सेट ए हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा, जबकि सेट बी हमारे पास कोडोमेन होगा। अब ये क्या है, रिलेशन तो है। ठीक है, अब ये रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो अब आप यहाँ पर फंक्शन की डिफिनेशन को पढ़ें, क्या लिखा था। A function is a relation in which every element in the domain has a unique, मतलब exactly one image in the codomain। सो यहाँ पर ये डिफिनेशन पे उतर रहा है। सो अब यहाँ पर देखें कि इस मेंबर के लिए कोडोमेन में तीन इमेज है। सो मैथ भी इमेज है ए का, साइंस भी एक इमेज है, हिस्ट्री भी एक इमेज है। सो ये तो यूनिक इमेज नहीं हुआ। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप बी को देखें तो इसमें आपके पास सिर्फ इसके लिए यूनिक इमेज है। तो हर मेंबर के लिए, डोमेन के हर मेंबर के लिए कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इस केस में नहीं है। इस केस में जो है एक से ज़्यादा इमेज है
इस मेंबर ए के लिए। सो लिहाजा क्या होगा, हमारे पास ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ओके, सो कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है या नहीं फंक्शन होता है, सो आपने सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, यूनिक, मतलब आपके पास एग्जैक्टली वन। अगर डोमेन में जो आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोडोमेन में यूनिक इमेज है, मतलब एग्जैक्टली वन इमेज है, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शन जो है वो क्या होता है और रिलेशन जो है कब फंक्शन होता है। ओके, आगे एक्सरसाइज से जो है, एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम जो है एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते हैं, जो कि रेंज है। रेंज, ओके। सो मैं अगेन यहाँ पर दो सेट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक आपके पास सेट ये है, इसको मैं चलो एक्स का नाम देता हूँ, और ये आपके पास वाई का नाम देता हूँ इसको। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ। चलो मैं यहाँ से या इसको 4 तक ही रखता हूँ। ओके, इसके बाद 3 1 का इमेज है, 2 4 का इमेज है, 3 5 का इमेज है, और 5 जो है वो 4 का इमेज है। सो यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन के लिए एक और चीज़ भी बताना भूल गया था, वो भी याद रखें कि आपके पास डोमेन के हर मेंबर्स के लिए एक इमेज को डोमेन में मौजूद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसको मिटाऊँ तो इस केस में भी ये आपके पास रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपके पास ये जो मेंबर है डोमेन में 4, इसका कोई इमेज जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पे जो है कोई एरो नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि 4 का जो है कोई इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपके पास ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन का दूसरा जो है क्राइटेरिया ये भी है कि डोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स का इमेज कोडोमेन में, एक यूनिक इमेज कोडोमेन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 को 5 को जो है 4 का यहाँ पर इमेज बनाते हैं। तो अब इस केस में क्या है, अब आपके पास ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोडोमेन है, ये मेरे पास कोडोमेन है, कोडोमेन, और ये मेरे पास डोमेन है। ओके, सो कोडोमेन के सारा आपके पास जो मेंबर्स हैं वो डोमेन के इमेज नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन में सारे के जो मेंबर्स हैं वो किसी न किसी जो है डोमेन के मेंबर के इमेज हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किसी की इमेज, किसी भी जो है मेंबर के इमेज नहीं है, 2 भी जो है इमेज नहीं है, 6 भी डोमेन के किसी भी मेंबर के इमेज नहीं है। सो इट इज़ ओके, ये कोई जो है इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, फंक्शन में जो है इसका कोई किरदार नहीं है। आप यहाँ पर आप देखें, सो ये जो 3 है, 4 है और 5 है, इस कोडोमेन में ये जो मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो डोमेन का क्या है, इमेज है। सो कोडोमेन में वो मेंबर जो डोमेन का इमेज है, उन मेंबर्स को हम क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में आपके पास रेंज क्या है, रेंज आपके पास 3 है, 4 है, 5 है। आपके पास जो 1 है वो रेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 आपके पास इमेज नहीं है किसी भी मेंबर का डोमेन में जो है। 2 भी जो है डोमेन में किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है। 6 भी आपके पास क्या है, इमेज नहीं है। सो यहाँ पर 1 2 6 एक्सक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगा, 3 4 5 जो है वो रेंज होगा। क्यों? क्योंकि यही 3 4 5 सिर्फ जो है वो डोमेन के मेंबर्स के इमेज हैं। सो कोडोमेन के सारा जो है मेंबर्स वो इमेज
वो जो है रेंज हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पास उसमें से कुछ जो है मेंबर वो रेंज हो सकते हैं। सो रेंज में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारा कोड में जो मेंबर्स हैं वो रेंज बन जाए। जैसे कि यहाँ पर देखें, इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेंबर जो है वो रेंज है। अभी ऊपर के केस में अगर हम देखें, इस केस में देखें, इस केस में हमारे पास क्या है, जो रेंज है वो कोडोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारा रेंज है। इस केस में अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो मैं रेंज लिखूंगा मेर, एस साइंस, एच हिस्ट्री, एन जियो, जी मीन्स जियोग्राफी। सो इसमें आपके पास क्या है, कोडोमेन के सारा मेंबर्स जो है वो डोमेन के मेंबर्स के इमेज हैं। सो सारे के सारा क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इनकी सारे के सारे मेंबर जो है वो इमेज नहीं है, इस वजह से वही मेंबर्स रेंज होगा जो डोमेन के मेंबर्स का इमेज होगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो है कोई भी अगर आपके पास फंक्शन इस सेट के फॉर्म में गिवन हो तो रेंज आप इजीली जो है वो बता सकते हैं। ओके, अब हम कुछ जो है प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। अब आप फंक्शन को जो है दो तरीके से डिनोट करते हैं। एक हम ऐसे डिनोट करते हैं, 3x+2, ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। एक दूसरा जो है हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी जो है डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो f है इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। सो मर्जी है आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें। सो जनरली हम इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो f है वो क्या है आपके पास, f नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। अमूमन जो हम फंक्शन का नेम है उसको हम स्मॉल जो है लेटर में लिखा जाता है। सो एफ की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, GHIJ जो भी हो, आप इसके आप यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकते हैं। सो और यहाँ पर ये जो मेरे पास x है वो एक्चुअली क्या है आपके पास, यहाँ पर जो हमने वैल्यू एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो मैं इस एफ ऑफ एक्स को, इस एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकता हूँ और अमूमन हम y भी लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। सो मैं एफ ऑफ एक्स को जो है y से रिप्लेस करता हूँ तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3x+2। ये लो, ये जो आपके पास फंक्शन है इसको मैंने ऐसे लिखा है, y इज इक्वल टू 3x+2। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, y को हम जो है आउटपुट कहलाते हैं और x को जो है वो हमारे पास इनपुट होगा। फिर आउटपुट, इनपुट और इसमें जो है हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह की जो हमारे पास फंक्शन जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई हो, और रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो हम D3 में पढ़ेंगे और वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। सो यहाँ पर D2 में हमने बस सिर्फ इतना जानना है कि रिलेशन क्या होता है और जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होता है, कब आपके पास जो रिलेशन फंक्शन होता है, कब हमारे पास जो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है। सो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। ओके, आपने जो है एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। सो ये तो बहुत इजी है। एफ आपके पास क्या था, फंक्शन का नाम था, जो कि देखो यहाँ पर भी हमारे पास स्मॉल एफ है और यहाँ पर ये जो है एक्स है और यहाँ पर एक्स की जगह 2 है। तो आपने अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है एक्स की जगह जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को जो है पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, एफ एक्स हमारे पास 2 है इक्वल टू 3, एक्स की जगह 2 लिखूंगा, प्लस 2 इक्वल टू 3 to the 6 प्लस 2, सो 8। सो आपके पास क्या आया, एफ ऑफ 2 जो है वो 8 आया। दिस इज सो सिंपल। ओके, सो अगर मैं जो है यहाँ पर एक और फंक्शन भी लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर दो फंक्शन लिखूँ, एक एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2 और एक फंक्शन लिखूँ g ऑफ x 5x-4 और आपसे पूछा जाए कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 आपको ये फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, हम सिंपली ये हमारे पास जो फंक्शन है उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है ये g ऑफ x उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो दोनों हमारे पास आंसर आएंगे उसको हम ऐड करेंगे और वही हमारे पास आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 1 फाइंड करूँगा, एफ ऑफ 1। सो ये मेरे पास फंक्शन है c इंटू 1 प्लस 2, सो c प्लस 2 इक्वल टू 5 और फिर मैं g ऑफ 2 फाइंड करूँगा। सो g वाले फंक्शन में आप x की जगह 2 पुट करें, तो 5 इंटू 2 माइनस 4, सो 5 टू द 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपने क्या करना है यहाँ पर पुट करें, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 1 क्या था, 5 था, 5 प्लस g ऑफ 2 क्या है आपके पास, g ऑफ 2 6, सो इक्वल टू, मुझे यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना चाहिए, सो ये इक्वल होगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। सो ये जो है मेरे पास आंसर 11 आया। सो ऐसे सोल्व करना होता है। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7A पे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, सो ये बेसिक लेवल है और यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन हैज द सेट ऑफ इंटीजर 2468 as its domain. State whether each of the following arrow diagrams defines a function. If the answer is no, state the reason. तो आपने बताना है कि नीचे गिवन दिए गए जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो आपको वजह भी बताना है। सो आते हैं पार्ट नंबर ए पे। सो आप यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरे पास डोमेन है और ये सेट मेरे पास कोडोमेन है। ठीक है, पहली बात डोमेन के जो है सारा के सारा आपके पास जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक यूनिक जो है इमेज कोडोमेन में मौजूद है। तो देखो आपके पास 2 का इमेज 1, 4 का इमेज 1, 6 का इमेज 2 और 8 का इमेज 2। सो लिहाजा ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, सो ये हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन। ओके, पार्ट बी पे आ जाओ। बी पे देखें तो ये मेरे पास डोमेन होगा और ये मेरे पास कोडोमेन होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर आपके पास डोमेन में जो मेंबर्स हैं उनके लिए इमेज कोडोमेन में है, लेकिन यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक क्यों नहीं है, तो क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास डोमेन में ये जो मेंबर 2 है इसके लिए कोडोमेन में 2 इमेज है, यानी ए भी 2 का जो है इमेज है और बी भी जो है 2 का इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था फंक्शन के कि आपके पास डोमेन में जो मेंबर्स हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली वन जो है इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो इस 2 का जो है यूनिक इमेज तो नहीं है, इसका 2 जो है इमेज है, ए और बी दोनों इसका इमेज है। लिहाजा ये जो है फंक्शन की डिफिनेशन से कंट्रेडिक्ट किया। सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। अब रीज़न यही है, रीज़न आपने यही देना है कि आपके पास जो डोमेन में मेंबर 2 है उसका यूनिक इमेज नहीं है, बल्कि इसका एक इमेज से ज़्यादा है, ए और बी दोनों इसका इमेज है। ओके, पार्ट सी पे आते हैं। सो 1 आपके पास इमेज है 2 का, 2 इमेज है 4 का, 2 इमेज है 6 का और 3 जो है इमेज है 8 का। तो इट इज़ ओके, क्योंकि आपके पास हर जो है मेंबर के लिए एक यूनिक इमेज है। सो ये भी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। पार्ट डी पे आते हैं। इसमें P, ओके, दिस इज द इमेज ऑफ 2, आल्सो P इज द इमेज ऑफ 4 एंड Q जो कि आपके पास किसी भी मेंबर के इमेज नहीं है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। R जो कि हमारे पास इमेज है 6 का,
और अगेन आर जो है हमारे पास इमेज है 8 का। तो इट इज़ ओके, ये भी हमारे पास क्या है फंक्शन है, क्योंकि आपके पास हर जो मेंबर्स हैं डोमेन में उनका एक यूनिक जो है इमेज को डोमेन में मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो क्यों है जो कि किसी भी जो है मेंबर का इमेज नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन के ऊपर। सो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास जो रेंज है, ठीक है, वो आपके पास क्यू के अलावा पी और आर जो है। ठीक है, बाकियों के केस में, इस केस में आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो आपके पास सारे मेंबर्स हैं। सो पार्ट ई पे आते हैं। आपके पास 1, ओके, दिस इज द इमेज ऑफ 2 एंड दिस 2 इज द इमेज ऑफ 6 एंड 3 इज द इमेज ऑफ 8। ओके, लेकिन इस डोमेन में जो मेंबर 4 है इसका कोई जो है वो इमेज जो है को डोमेन में नहीं है। ओके, लिहाजा ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो 4 है इसका कोई इमेज नहीं है। सो देखें इन दोनों जो है रिलेशन में आप फ़र्क देखें। इसमें क्या था, इसमें आपके पास जो कोडोमेन में जो मेंबर्स था वो किसी का इमेज नहीं था, तो फंक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपके पास डोमेन में कोई मेंबर ऐसा हो जिसका कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करता हो, तब फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है, वो फंक्शन नहीं होता है, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ओके, सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं पार्ट एफ पे। तो इसमें S is the image of 2, R is the image of 4, Q is the image of 8, and P is the image of 6. So, okay, this is also a function. ओके, आज की क्लास जो है हम यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो ऑनवर्ड करते हैं।